मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। आइए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों की। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कल नकविया गर्ल्स इंटर कॉलेज में जश्न इल मिलादुल नबी के मौके पर जलसा सीरत नबी आयोजित कर काजी जिला हजरत आतिफ मियां कादरी ने सरपरस्ती में किया गया, जिसमें कॉलेज में पढ़ रही मेधावी छात्राओं को मुख्य विकास अधिकारी सुन्नी निशा अनंत में सम्मानित किया गया और साथ ही उन्होंने छात्राओं के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं का देश में प्रगति में उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का। आज महिलाएं हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में हुई नाबालिग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा गया है। मामला रामपुरा थाना क्षेत्र के भिटौरा गांव का है, जहां बीते दिनों एक 15 वर्षीय किशोर का शव पानी के गड्ढे में पड़ा मिला था, जिसके सर में चोट के निशान भी थे। इस मामले में मृतक किशोर के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी थी। मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस ने गाँव के ही युवक सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। बदायूं AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज शेखुपुर में रविवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का जन्मदिन मनाया गया। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर नफीस अंसारी, प्रोग्राम के अध्यक्ष गौहर अली, एडवोकेट और संचालन डॉक्टर अहमद मुतजवा ने किया। डॉक्टर नफीस ने सर सैयद को याद करते हुए एजुकेशन को लेकर उनकी कुर्बानियों को याद किया और बताया कि एजुकेशन से ही व्यक्ति और देश का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में नाम है। यहाँ के विद्यार्थियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। सोयत कला के पास ग्राम सालिया खेड़ी में मेघवाल मोहल्ला वार्ड क्रमांक 16 में जगह जगह कचरे के ढेर को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में आवेदन दिए थे, पर बजट के अभाव में ग्राम पंचायत द्वारा सफाई अभियान शुरू नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत CEO पराग पंथी को सचिव ने ग्रामीणों की समस्या सुनाई। वहीं पर पराग पंथी CEO ने क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया और कई प्रकार की बीमारियों को देखते हुए तुरंत ग्राम पंचायत को निर्देश देते हुए कहा कि जहां जहां गंदगी का ढेर है उसको तुरंत JCB के माध्यम से हटाया जाए और जहां पर नालियों का निर्माण नहीं है वहां पर नाली निर्माण कर पानी निकालने की निकासी करें। बिजनौर जनपद में 2 दिन से हो रही लगातार बेतहा बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से किसान के खेत में कटी पड़ी धान की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। पहले से ही परेशान हाल किसान को इस बार बेमौसम बारिश ने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। इसको लेकर किसान पूरी तरह से मायूस दिख रहे हैं। किसानों को भी धान की फसल पानी में जलमग्न होने से भारी नुकसान हुआ है। उधर ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मिट्टी के मकानों में जीवन यापन कर रहे गरीब मजदूरों को बारिश के कारण मकान गिरने की चिंता सताने लगी है। खबर जनपद बलिया से है, जहां प्रगति समाजवादी पार्टी के मृदुल भाषी, गरीबों के मसीहा, हर सुख दुख में रहने वाले, जनता के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, युवाओं की धड़कन, विधानसभा 362 बांसडीह के भावी प्रत्याशी नीरज सिंह गुड्डू ने श्री चैन राम बाबा की धरती सहतवार में बद्रीनाथ सिंह चौराहे पर गणपति मैरिज हॉल में संवाद युवा का आयोजन रखा, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। आज युवाओं की भीड़ देखकर श्री नीरज सिंह गुड्डू भाई गदगद नजर आ रहे थे। बिछिया थाना सुजौली क्षेत्र में गांव निवासी धूनी अपने पिता के साथ पास के सरयू नहर पर स्थित साप्ताहिक बाजार चमन चौराहा गया हुआ था। तभी खरीदारी करके घर वापस लौटते समय वो शौच के लिए नहर के किनारे पर गया, जब नहर के किनारे बैठे एक विशालकाय मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। पिता और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से संघर्ष करते हुए उसे मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया। ग्रामीण आनंद फानन में उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली ले गए, जहां से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर के लिए रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक किशोर का पैर पूरी तरह से मगरमच्छ चबा चुका है। अजीत सिंह प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश हाउस अरेस्ट हुए और इंडिया रिपोर्ट चैनल संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों में ये कहा कि जब भी तानाशाह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आते हैं, बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट हमेशा किया जाता है। इंडिया रिपोर्ट चैनल द्वारा पूछे गए सवालों में ये भी कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, 2022 में समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। पूछे गए सवालों में प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों और बेरोजगारों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। थाना जगदीशपुरा में हुई 25 लाख की चोरी पर ADG राजीव कृष्ण ने बड़ी कार्रवाई की है। SHO अनूप कुमार तिवारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल रूप से निलंबित किया गया है और 3 मुंशी नाइट अफसर SI रामनिवास और हेड मौर्य प्रताप भानु को भी निलंबित किया गया है। जानकारी मिली है कि थाने के पीछे के गेट से चोर प्रवेश हुआ था और माल खाने में 25 लाख रुपए की चोरी के मामले पुलिस CCTV कैमरे के साथ ही तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जाँच कर रही है। देवरिया उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्थरदेवा विधानसभा के आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज के परिसर में 3 दिवसीय मेगा कृषि मेला और स्वर्गीय राज किशोर शाही की 39वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सड़क से जुड़ी 17 परिणामों का लोकार्पण और 11 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बने 3 सेतुओं का लोकार्पण किया। इस प्रकार जनपद में कुल 207 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के
समस्याओं के निदान के लिए कृत संकल्प है। यहाँ तक कि 3 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसका आप लाभ उठाएं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब देश में बुरा वक्त आता है तो प्रधानमंत्री मोदी गहरी नींद में सो जाते हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो प्रधानमंत्री मोदी नई नई योजनाएं लेकर लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ एक तरफ कोरोना काल में लोगों को ना तो व्यक्ति मिल रहे थे, ना ही बेड मिल रहे थे और ना ही ऑक्सीजन मिल रही थी, ऐसे में अब अकेले यूपी में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात प्रधानमंत्री द्वारा कही जा रही है। अपने संबोधन में इस तरह की बातों से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि देश बचाना है तो आने वाले चुनाव में भाजपा को भगाना होगा। किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में आगामी 24 नवंबर को होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर नामांकन के लिए NR कटवाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय में पहले दिन ही लोगों की भारी भीड़ लग गई। पहले ही दिन में अलग अलग पंचायतों से मुखिया, समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य पदों को लेकर कटवाए NIR और NIR कटवाने के बाद सभी संभावित उम्मीदवार ने आगे नामांकन की प्रक्रिया में जुट गए। भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी। आज उन्होंने बारीकी से सभी वार्ड और कमरों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की और अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अक्टूबर तक काम पूरे होने की संभावना थी, लेकिन अब दिसंबर तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। कुछ सामान विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा वक्त लग रहा है। इंडिया रिपोर्ट के फटाफट बुलेटिन में मेरे साथ आज इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।